प्रज्वल रेवन्ना नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उससे बड़ा कांड शायद भारत के इतिहास में औरतों के खिलाफ किसी ने नहीं किया, ऐसा मीडिया में दिखाया गया। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना से भी बड़ा कांड जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर में हो गया। सुर्खिया बना सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए और उसके बाद से ये कांड दब गया। जानते हैं काहे कि इसमें जो है बहुत सारे व्हाइट कॉलर वाले लोग जो है लपेटे में आ रहे थे। कुछ नेता थे, कुछ बड़े बड़े लोग थे, कुछ बड़े बड़े ठेकेदार थे और उसके बाद से डीवीआर नाम की एक कंपनी थी, जहां पे मीडिया सूत्रों की अगर माने तो 200 से ज्यादा लड़कियों के साथ जो है वो गलत धंधा हुआ। लड़कियों को कैसे पटाया जाता था उस पर बाद में चर्चा करेंगे। उसके पहले औरंगाबाद के नवीनगर की घटना आप लोगों को फिर से मैं याद दिला देना चाहता हूं। जो लोग 1-2 दिन कैंडल मार्च लेके श्रेया के लिए निकले और उसके बाद धीरे धीरे भूल गए, वर्ल्ड कप की खुमारी में सारे लोग सो गए। अफगानिस्तान मैच जीता है, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुका है और सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि अफगानिस्तान के लोग सड़कों पे है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हम बिहार के लोगों के लिए श्रेया नाम की लड़की है, जो ना जाने कौन से दरिंदे की शिकार किस वजह से बनी है अभी तक पता नहीं चला है और प्रशासन जो जांच कर रहा है वो संदेह के घेरे में है। आखिर जो है एक्चुअल अपराधी तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पा रहा है। इसलिए मैंने नीतीश कुमार जी को एक पत्र लिखा है। अब इस पत्र का क्या असर होगा वो आप लोगों पे निर्भर करता है। सीबीआई जांच की मांग जो है परिवार वालों ने की थी और उन्होंने कहा था कि मनीष जी हमारा मदद कीजिए। मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए औरंगाबाद के नवीनगर में भी गया था, उसके पहले भी वीडियो बनाया था और उसके बाद से परिवार से मिलने के बाद सीबीआई जांच के लिए मैंने नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये रद्दी कागज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं हो सकता है, लेकिन ये परिवार जानता है जिसने अपनी बेटी को खोया। उसके बावजूद प्रशासन के कुछ लोग जो है जब फोन पे कोई पूछ रहा है कि आखिर श्रेया का हत्या कैसे हुआ तो लव एंगल दे रहा है और श्रेया जो अभी धरती पे नहीं है उसके चरित्र पे सवाल कर रहे हैं। ये एक बेटी की कहानी है। अब चलिए, एक बेटी जो नवीनगर की घटना थी, श्रेया के मौत के मामले का क्या है सच, आखिर पुलिस पर ही क्यों? देखिए यहाँ पे जब हम लोग ओपन कर रहे हैं तो आखिर पुलिस पर ही क्यों परिजन उठा रहे हैं सवाल। ये मेरा खबर नहीं है, एनबीटी नवभारत टाइम्स का खबर है और साफ साफ हेडिंग है, देख सकते हैं आप। यानी पुलिस प्रशासन सही से कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने सीबीआई जांच की मांग की है। नवीनगर की घटना है ये, और नवीनगर की घटना जब सर्च मारते हैं तो जब घटना घटी थी उसके 2 दिन बाद जब डेड बॉडी मिला था 13 तारीख को, उसके बाद से जो है नवीनगर को जो है 3-4 दिन तक बंद रखा गया और उसके बाद से धीरे धीरे लोग इस घटना को भूलते चले गए क्योंकि एंगल कुछ और दे दिया गया। चलिए, प्रशासन के नजर में अगर लव एंगल है तो इसका मतलब क्या कि बेटी को मार के और नहर में फेंक देंगे। सही अपराधी को नहीं पकड़ा जा रहा है कहीं नहीं तो कहीं, और लव एंगल नहीं है। हालांकि जब श्रेया कांड घटना के बारे में जब सर्च मार रहे हैं तो यूट्यूब पे कुछ रिजल्ट आ रहा है जिसमें जो है टॉप 5 में से 2 मेरा भी वीडियो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए, अब चिट फंड कंपनी की बात करते हैं, डीवीआर, जिसने कम से कम 200 लड़कियों के साथ जो है वो फ्रॉड ही नहीं, उनके मतलब कि उनके साथ क्या किया है अभी तक बहुत सारी चीजें सामने नहीं आया। लेकिन ये मनीष कश्यप का रिपोर्ट नहीं है, न्यूज 18 बिहार हिंदी। देखिए रिपोर्ट क्या, चिट फंड कंपनी का कांड, नौकरी के नाम पे लड़कियों को बनाया बंधक। देखिए यहाँ पे कई बार किया रेप, बेल्ट से करते थे पिटाई, पीड़ित का खौफनाक खुलासा। ब्रेकिंग न्यूज नहीं बना, उत्तर प्रदेश होता तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाता, दूसरा राज्य होता तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाता, और पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। देखिए ये व्यक्ति जो है वो बेल्ट लेके लड़कियों को पीटता है, देख सकते हैं। ये सारी चीजें मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर लड़कियों से यौन शोषण का मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर में एक गिरोह डीवीआर नाम की फर्जी मार्केटिंग कंपनी बनाकर सोशल मीडिया पर नौकरी
देने के लिए पोस्ट डालता था। इसमें लिखा जाता था कि आप इस कंपनी में जॉब करने की इच्छुक हैं तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, आपको मोटी सैलरी दी जाएगी। बड़ी बात यह थी कि नौकरी का विज्ञापन सिर्फ लड़कियों के लिए था। वहीं इस सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद कई लड़कियों ने संपर्क किया था। सोशल मीडिया पे अगर लड़कियों के लिए सिर्फ विज्ञापन आए तो आप लोग जो है जांच परख के ही कंपनी ज्वाइन करें। और बिहार में मुजफ्फरपुर वो जगह है, यहाँ पे जो है इसके पहले भी एक कांड हुआ था, मुजफ्फरपुर सल्टर हाउस कांड आप सभी को पता है, सल्टर होम कांड पता है। उसका भी जांच ढाक के 3 पात, अंधेर नगरी चौपट नेता, शायद यही कहानी हुआ होगा। इसलिए मुजफ्फरपुर कांड भी जांच नहीं हुआ। यहाँ पुल पे पुल लगातार गिराया जा रहा है, पुल पे पुल गिराया जा रहा है। ब्लॉक में आदमी परेशान है, हॉस्पिटल में मरीज परेशान है, स्कूल में जो है बच्चे परेशान है, कॉलेज में जो है छात्र परेशान है। एग्जाम दे रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है, लड़कियां नौकरी कर रही है तो वहां पे उनके साथ यौन शोषण हो रहा है, रेप हो जा रहा है। और सड़कों पे जो है निकल रही है, कोचिंग जा रही है तो वहां से उठा के जो है उन लोगों को मार के जो है और बाद में जो है पता नहीं किस नदी में फेंक दिया जा रहा है। सुशासन की सरकार में तो ऐसा नहीं हो सकता है। कहने को सुशासन का सरकार है नहीं। हम खूब ढूंढने का प्रयास किए पूरा बिहार में घूम घूम के। चुनाव था, चुनाव में हम अपना कर्तव्यों का पालन किए, हम एकदम ईमानदारी पूर्वक अपने पार्टी के साथ खड़े थे। चुनाव खत्म है, हम ईमानदारी पूर्वक बिहार के लोगों के साथ खड़े हैं। हम बिहार के लोगों के साथ अगर अन्याय होगा तो हम आवाज उठाएंगे। कोई अब ये समझे कि हम फिट बैठे या ना बैठे उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए श्रेया इंपॉर्टेंट है, उसके परिवार वालों को इंसाफ दिलाना जरूरी है। मुजफ्फरपुर में अगर लड़कियों के साथ औरतों के साथ जो है यौन शोषण हो रहा है तो उसके पे आवाज उठाना जरूरी है। अगर बिहार में पुल गिर रहा है तो भ्रष्ट ठेकेदार और भ्रष्ट इंजीनियरों का पोल खोलना जरूरी है। और बिहार को अगर कोई नेता लूट रहा है तो उसकी सच्चाई सामने लाना जरूरी है, और मैं वही कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे श्रेया का चिट फंड कंपनी का, इसके बाद डीबीआर नाम की फर्जी मार्केटिंग कंपनी ने मोटी रकम का आश्वासन देकर लड़कियों को नौकरी पर रखा। फिर वहां मौजूद कुछ दरिंदों ने बंधक बनाकर कई लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। कई लड़कियों, एक लड़की नहीं। यहाँ पे हाथरस में एक लड़की के साथ गलत हुआ था यूपी में। हम ही नहीं कह रहे हैं कि संख्या बल के हिसाब से इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर एक लड़की के साथ भी गलत हो रहा है तो इंसाफ मिलना चाहिए उसके परिजन को और उस लड़की को। यहाँ पे तो कई लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, खबर दबा दिया गया। मोटा सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत सारे जगहों पे मुंह बंद करने के लिए मोटा रकम जो है चिपका दिया गया। सुनने में ये आ रहा है। सच्चाई क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच जो है सीबीआई के थ्रू होनी चाहिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए यहाँ पे पीटा जाता था जिसका कई वीडियो सामने आया है, अनेकों वीडियो। ट्विटर पे कोई ट्रेंड नहीं हुआ। यूपी की घटना होती तो ट्रेंड होता, दूसरे राज्यों की घटना होती तो ट्रेंड होता। बिहार की तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज ट्रेंड होती है, ट्रेन में भर भर के मजदूर जा रहे होते हैं या छुट्टी पे आ रहे होते हैं, वही चीज है। उसके अलावा जो है कोई भी चीज जो है बिहार का ट्रेंड नहीं हो पाता है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, लड़की पुलिस से शिकायत करना मुनासिब नहीं समझी, लेकिन इसी में से एक छपरा जिले की लड़की ने हिम्मत कर सामने आई और कथित कंपनी की एक फर्जी एम्प्लॉय पर मुजफ्फरपुर के अहियारपुर में एफआईआर दर्ज कराया। देखिए ये पूरा खबर है। उसके बाद से अमर उजाला जब हम खोलते हैं तो अमर उजाला में देख सकते हैं यहाँ पे लाल झंडा लेके 2 4 10 महिलाएं बेचारी, 2 4 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग जो है ना मुजफ्फरपुर में चिट फंड कंपनी की महिला कर्मियों के साथ जघन्य यौन उत्पीड़न के खिलाफ न्याय के लिए राज्यव्यापी प्रतिरोध दिवस 24 जून AIPWA जहानाबाद, AISA जहानाबाद, RYA जहानाबाद। कितने लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनेकों लड़कियों के साथ चिट फंड कंपनी गड़बड़ी करती है और 9 लोग जो है सड़क पे उतरते हैं। अगर किसी नेताजी का
काम होता तो ना जाने कितने लोग जो है उतर गए होते। जब जब सर्च मारा जाता है तो ये सारा डिटेल्स चिटफंड कंपनी का जो है सारा न्यूज यहाँ पे ऊपर आता है। चिटफंड कंपनी, चिटफंड कंपनी, चिटफंड कंपनी। अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, जितने भी डिजिटल मीडिया के रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, वो कोई और बहन जो है वो किसी दरिंदे की शिकार ना हो, इसके लिए आप लोग आवाज उठाइए। श्रेया के लिए भी आवाज उठाना जरूरी है। उसके माता पिता, श्रेया के माता पिता जो है ना, आप लोगों के इंतजार में बैठे हैं कि कोई तो यूट्यूबर आएगा, कोई तो पत्रकार आएगा और हमारी बेटी को इंसाफ दिलाएगा। ये चिटफंड कंपनियों ने जितने लड़कियों के साथ यौन शोषण किया है और लड़कियों का मिसयूज किया है, यहाँ पे भी बहुत सारी लड़कियां जो है इंतजार में बैठी है कि कोई तो यूट्यूबर भाई हमारा आएगा, कोई तो पत्रकार भाई हमारा आएगा और हमें इंसाफ दिलाएगा। उम्मीद है कि आप सभी जो है इस पे ध्यान देंगे और इस घटना में भी संलिप्त लोग जो है सलाखों के पीछे जाएंगे। बस बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।